ओके जी। अभी जो है ना हम डर्मेटोफाइट क्यूटेनियस माइकोसिस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये डर्मेटोफाइट्स की मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं, हमने इसको टीनिया इन्फेक्शन का, रिंग वर्म इन्फेक्शन का, ठीक है। और ये किस किस को करते हैं? नेल्स, हेयर और ये स्किन को। उंगली से याद हो गया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्रेटिनाइज्ड टिश्यू को जो है ना, जितने भी केराटिन वाले टिश्यू हैं उनको इफेक्ट करना होता है और किसी को नहीं करना होता। इसके अंदर फिर हमने 3 जनरा पढ़ा था। ईटीएम एपिडर्मेटोफाइट्स, ठीक है। टी से हमारे पास है ट्राइकोफाइटोन था और एम से माइक्रोस्पोरम था। ट्राइकोफाइटोन को हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया था। मैंने कहा था TSR से याद कर लें। एस से शोनोलिनी था, एस से हमारे पास टी से टोंसोरान था और आर से रूब्रम था। ऐसे ही था, ठीक है। इनको कलेक्टिवली हमने टीनिया कैपिटस कहा था। फिर हमारे पास मेडिकली इंपोर्टेंट आ गए थे। मैंने कहा था 5 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑर्डर में टीनिया कैपिटस मतलब PU और C का क्यूब था। P से हमारे पास था पीडस, U से अंगुअम था, फिर C से कैपिटस, C से हमारे पास क्रूरस और C से हमारे पास था कार्पोरस था। कैपिटस कैप से हेयर और स्काल्प का, ठीक है। जो हमारे पास क्रूरस था ना, वो क्या कर रहा था? इनग्वाइनल एरिया का। फिर C से हमारे पास कार्पोरस मतलब कवर करता है होल बॉडी को, तो वो पूरी बॉडी आ जाती है। फिर हमारे पास अंगुअम उंगली से मतलब ये नेल्स के इन्फेक्शन। और इसके अलावा हमारे पास U और P से हमारे पास क्या था? पीडस P से पैर था। अब इसकी जो है ना हमने ट्रांसमिशन को डिस्कस करनी है। ट्रांसमिशन जो होता है ना, ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो होता है ना वो होती है, सही है। सपोज़ करें कि अगर एक फ़ीमेल को जो है ना वो इनग्वाइनल जो है ना वो हुआ है, इनग्वाइनल फोल्ड के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है। कौन इन्फेक्शन करेगा? क्रूरस वाला, टीनिया क्रूरस, लेट्स बोल, ठीक है। अब उस फीमेल जो है ना उसकी ये इंग्वाइनल फोल्ड के ऊपर जो है ना अब उसने यहाँ पे खारिश की, ठीक है। खारिश करने के बाद उसके नेल्स के अंदर वो आ गया, ठीक है। अब वो नेल्स उसी हाथों से जो है ना उसने रोटियाँ पकानी शुरू कर दी, तो वो रोटी के ऊपर चला गया, ठीक है। अब कच्ची कच्ची चलो पकी हुई रोटी उसने अपने हस्बैंड को दी, तो वही इन्फेक्शन उस फीमेल से उसके हस्बैंड तक इन्फेक्शन हो गई। तो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास होता है ना माइक्रो स्पोरम, जो हमने थर्ड जो पढ़ा था ना, जनरा ऑफ डर्मेटोफाइट माइक्रोस्पोरम, वो पहले वाला कौन सा था? एपिडर्मेटोफाइट्स, ट्राइकोफाइटोन और फिर माइक्रोस्पोरम। तो माइक्रोस्पोरम जो है ना वो वाहिद है जो कुत्ते बिल्ली से जो है ना वो फैलता है, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने जो कुत्ते बिल्लियाँ रखे थे, या कुछ ये पाकिस्तानी भी जो है ना उन्होंने कुत्ते बिल्लियाँ रखी होती हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं जब उनके साथ उल्टे सीधे पंगे लेते हैं ना, तो वो क्या करती हैं, उन्हें या तो वो पंजा मार देते हैं या कुत्ता जो है ना उन्हें काट लेता है, या फिर उनके अमूमन जो है ना वो उनके भी पंजों से ही ना कहीं से उन्हें इन्फेक्शन हो ही जाता है, सही है। कुछ ऐसे होते हैं, नेक्स्ट में पड़ेंगे, जो फीसिस के ज़रिए भी होते हैं, तो वो उनके बेडरूम में वही कर दें तो वहीं से जो है ना वो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ माइक्रोस्पोरम जो है ना वो एनिमल टू ह्यूमन जो है ना वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट एक बात जो है ना वो टीनिया कैपिटस के बारे में बुक के अंदर लिखी हुई है। टीनिया कैपिटस, सही है। इसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि इसकी जो है ना वो एक तो फेवस, FAVUS फेवस के अंदर होता है। एक हमारे पास होता है केरियोन्स का इन्फेक्शन होता है, मतलब KFC। सी वाला कैपिटस जो होता है ना वो फेवस के अंदर होता है या कैरियन के अंदर। फेवस अगर हमारे पास क्रस्ट मिले ऑन स्काल्प, मतलब तहज्जुद की अज़ान आई थिंक होने वाली है, ठीक है। क्रस्ट जो स्काल्प है ना वो उसकी वजह से फेवस होता है न। जो कैरी ऑन है ना वो होता है इन्फ्लेम्ड। अगर आपको टीनिया कैपिटस के इन्फेक्शन में इन्फ्लेम्ड पस्चुलर लेन आपको नज़र आए ना, तो उसे हम कहते हैं कैरी ऑन। अगर कैरी ऑन का लफ्ज़ आ जाए, आपने कहना है कि टीनिया कैपिटस का इन्फेक्शन है, इसके अंदर इन्फ्लेम्ड पस्चुलर लेन होती है। अगर फेवस का आ जाए तो आपने कहना है कि ऊपर जो है ना वो क्रस्ट ऑफ द स्काल्प के ऊपर हमें इन्फेक्शन सारे का सारा दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और कैटेगराइज की गई है। एक हमारे पास लफ्ज़ आपको नज़र आएगा एंडोथ्रिक्स और एक होएगा एक्जोथ्रिक्स। मैंने कहा स्काल्प के ऊपर और बालों के ऊपर जो है ना टीनिया कैपिटस का इन्फेक्शन होता है। अगर तो वो इन्फेक्शन सिंपल बालों को इफ़ेक्ट करे ना, ठीक है, हेयर सिर्फ इन बाल हों,
हेयर की शाफ्ट और अंदर तक वो ये खोपड़ी है ना, तो सिर्फ बाहर 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 हेयर इन्वॉल्व हो, ये अंदर जड़ों तक ना जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथेरिक, मतलब बाहर बाहर वाला है। लेकिन मतलब ये आप कह लें कि ऑलमोस्ट स्काल्प का एरिया ही इसने कवर करना है, स्काल्प के ऊपर छोटे मोटे बाल हैं वो, सही है। अगर तो यहाँ पे स्काल्प और हेयर्स अंदर तक, मतलब आप कह लें कि शाफ्ट, मैं रेड से लिख रहा हूँ देखो, शाफ्ट ऑफ हेयर अगर इन्वॉल्व आपको नज़र आए, आप हेयर को निकालते हैं, उसको लेबॉरेटरी टेस्ट में भेजते हैं, अगर तो उसके अंदर वो शाफ्ट भी हेयर की जो है ना, वो आपने हिस्टों के अंदर पढ़ा होगा, हेयर शाफ्ट का अंदर सीबेशियस ग्लैंड वो सारे के सारे, अगर वहाँ तक वो चला गया है ये टीनिया कैपिटस का इन्फेक्शन, तो ये इसे हम कहते हैं एंडोथ्रिक्स। और मोस्टली जो है ना ये ट्राइकोफाइटोन जो होता है ना, मतलब हम पहला कौन सा था, ईटीएम था ना हमारे पास, एक था हमारे पास एपिडर्मेटोफाइट, ट्राइकोफाइटोन, और नंबर 3 पे हमारे पास था माइक्रोस्पोरम। तो जो सेकंड वाला ट्राइकोफाइटोन, जिसके अंदर फिर हमने 3 रूब्रम था, और हमारे पास था TSR था ना, टॉन्सिरॉन था, और हमारे पास एसेशोनोलिनी था। वो उन तीनों में से अगर कोई भी आ गया, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास ये इनसाइड द हेयर ऑफ द स्काल्प जो है ना वो आ जाएगा। अब ये इसका लिख ही देता हूँ, बल्कि मैं, ये मेनली होता है ट्राइकोफाइटोन की वजह से। अब इनका जो है ना वो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली जो होता है ना वो हमारे पास होता है, भूलना नहीं है आपने, वुडन लैम्प टेस्ट जो है ना, वुडन लैम्प टेस्ट, वो हम रिकमेंड करते हैं इसके लिए। आपने एक और बात याद रखनी है, जब भी मरीज़ का सैंपल लेना है ना, ख्वाह वो नील का लें, ख्वाह वो हेयर का लें, या वो स्किन का यूँ स्क्रैप करके लेते हैं ना, ठीक है, हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसे प्लीज़ किसी कलरफुल पेपर में डालेगा। वाइट पेपर में आपने कभी नहीं डाल के भेजना। देखो, अगर वाइट में डालोगे तो वो नाखून तो पड़ा हुआ है ना, तो वो कभी कभार नज़र नहीं आता, वो गिर जाता है। अब यहाँ से मैं स्क्रैचिंग करके स्किन को यहाँ पे फेंक दूँ, तो कुछ ना कुछ कलर से कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर यही मैं किसी वाइट पेज पे सपोज इसके ऊपर रख दूँ, तो वो आप वाइट स्किन इसका मिल जाएगा और ऑलमोस्ट नज़र ही नहीं आएगा कुछ। तो वुडन लैंप टेस्ट में क्या करते हैं हम, एक जो है ना वो मरीज़ का बाल यूँ ट्वीज़र के ज़रिए निकाल के ना, ठीक है, लैब के अंदर भेजते हैं। लैब के अंदर जो है ना वो फ्लोरिसेंट लाइट जो होती है ना, उसके अंदर वो देख के हमारे सारे का सारा जो है ना वो बता देता है। ओके जी। नेक्स्ट जो अब टीनिया कैपिटस वगैरह का जो भी इन्फेक्शन है ना डर्मेटोफाइट्स का, उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोपी की जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ना वो हम 10% जो होता है ना वो KOH, ठीक है, वो डालते हैं स्पेसिमन्स के अंदर, जो भी फंगल है का जो है ना स्पेसिमन उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो क्या करता है, मोल्ड्स जितने भी होते हैं, मैंने बताया ना फंजी की 2 टाइप्स की, मोल्ड होता है और एक वो हाइफी की फार्म में होता है, ठीक है, यीस्ट वगैरह के में, ठीक है। अब इसके अंदर फिर वो सेप्टेट हो गया, नॉन सेप्टेट और मल्टी, वो सारे के सारे होते हैं। अच्छा, एक एगर्स के अंदर जो है ना वो हम एक एगर यूज़ करते हैं जिसका नाम हमारे पास होता है, रेड से लिखता हूँ, सेबॉल्ड एगर, जो कि सेबॉर्ड्स एगर्स के अंदर जो है ना वो हम डेक्सट्रोज सारे का सारा यूज़ करते हैं, ठीक है। डेक्सट्रोज जो होता है ना वो इसके अंदर सेबॉर्ड एगर, वो 1 से 2 वीक्स लग जाते हैं हमें इसकी ग्रोथ करवाने के लिए, सही है कि सेबॉर्ड एगर के अंदर डेक्सट्रोज जो कि हमें डर्मेटोफायर्स या फिर जो भी है ना उसकी इन्फेक्शन करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाउ टू टेक दिस स्पेसिमन, ठीक है। एग्जामिनर अमूमन वाइवा में पूछने से कैसे लेते हैं, आपने पहले बता दिया डर्मेटोफाइट का, ये उंगली से याद कर लें, नेल्स, स्किन और हेयर, ये वाला हेयर, ठीक है, मतलब ये सर का बाल होता है, लेकिन ये हेयर भी कभी कभार बाल होते हैं। आपने बताना कि अगर हमने स्किन का लेना है तो सिंपल हमने जो है ना वो स्क्रैपिंग करके ना स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ इन्फेक्शन है, स्क्रैप करके जो है ना उसको निकाल लिया जाता है। बाल है तो हम जो ट्वीज़र होता है ना अमूमन लेडीज़ के पास होता है, तो वो ट्वीज़र के जरिए एक बाल पकड़ कर यूँ उखेड़ लेते हैं। अब अगर नेल्स का इन्फेक्शन है, जितना नेल का इन्फेक्शन है वो उतना नेल कटर से आप वो काट लेंगे, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अफेक्टेड पोर्शन सिर्फ आपने कट करके उसको जो है ना वो सिंपल इस तरह कलर्ड पेपर में लेके, ठीक है, इसको यूँ करके रैप करके और बस उसको लैब के अंदर भेजना है, प्लीज़ कलर्ड पेपर में, दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये SOP जिस तरह होती है ना, हमने कह देते हैं 10% KOH से अमूमन जो है ना हाई फाई दिख जाते हैं,
सही है। ये जो हमने 10% की हुआ, जो इससे जो है ना हमें हाई फीस सारे के सारे जो है ना दिख जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और ए सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं ना, वो भी जो है ना ऑलमोस्ट नज़र आ ही जाते हैं। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करें? तो इसको हमने कंफर्म करने के लिए फिर ये जो एगर लिया ना, सेबॉर्ड एगर, इसके ऊपर जो है ना डेक्सट्रोज का जो मिक्सचर होता है अमूमन, तो इसके ऊपर जो है ना हम डाल के इसको कंफर्म कर लेते हैं 1 से 2 वीक्स के। ये है इंस्टेंट के लिए 10% की फ़ौरन अगर करना है। तो अगर हमने बिल्कुल कंफर्म करना है, कोई कम्पिटिटिव केस है, तो हम क्या करते हैं, किसी उसके सिबार्ड अगर में 1 से 2 हफ्ते के लिए ग्रो करवाएंगे, उसके बाद जनाब वो सारे का सारा हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसके बाद यहाँ बुक के अंदर जो है ना एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ID रिएक्शन। ID रिएक्शन जिसके बारे में अमूमन पूछा जाता है। ये बेसिकली क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द डर्मेटोफाइट्स आप कह लें। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है किसकी? डर्मेटोफाइट्स की। अब इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेटरी एक किस्म का रिएक्शन है। इन सिंपल वर्ड क्या है? रिएक्शन है ना, तो ये इन्फ्लामेटरी होगा, ज़ाहिर बात है, इन्फ्लामेशन इसने करवानी है। वेजिकल ऑन द टिप्स ऑफ फिंगर, ये जो मेरी फिंगर की टिप है ना, इसके ऊपर जो है ना वो वेजिकल्स आपको दिखेंगे। वेजिकल्स ऑन टिप ऑफ फिंगर्स, सिंपल। अब इसके अंदर क्या था? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीजेंस ऑफ द डर्मेटोफाइट, जो डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो हमारे पास एंटीजेंस बनी है ना, वो सर्कुलेट करती करती यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आई और यहाँ से उन्होंने एक कुछ करके एक ना वेजिकल सी बना दी। ठीक है, मतलब ये आपका फिंगर है ना, ये नेल है, तो यहाँ के टिप के ऊपर जो है ना वो यहाँ से ये अगर एंटीजन है डर्मेटोफाइट्स की, तो ये आती 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 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे दरवाज़ा नॉक करेगी, देखेगी वाह ये तो छोटा सा दरवाज़ा, तो यहाँ से क्रूच करके अपनी वेजिकल बना लेगी। इसको हम कहते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, इसका दूसरा नाम हमने ID रिएक्शन रख दिया है। अभी आपको मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एनीवेज मैं तो बता दूँ थोड़ा सा मैंने क्या क्या पढ़ाया इस अभी, क्योंकि साथ साथ फिर पढ़ना भी जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है। ये देखें सिंपल में मैंने कहा था 4 क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। शुरू में बता दें, थोड़ा सा मुझे फोकस करने दें। ओके ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक हो गया और ये था सिस्टेमिक था। क्यूटेनियस माइकोसिस में क्या था? डर्मेटोफाइट्स बताया था मैंने। डर्मेटोफाइट्स के अंदर क्या था? मैंने ये केराटिनाइज्ड एक तो टिश्यू के ऊपर मैंने क्या था एक्ट करते हैं, नेल्स, स्किन, हेयर, वही स्किन, हेयर और नेल्स के ऊपर। ठीक है, और नॉन डिपर टिश्यू, ये केराटिनाइज का लफ्ज़ याद करना है आपने। इसके अंदर फिर मैंने कहा था ETS, मतलब ETS, एपिडर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रो ETM, सॉरी ATM से था ना ETM, ठीक है, और माइक्रोस्पोरम था, तो ये माइक्रोस्पोरम आ गया। अब इनको जो है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक जो है ना वो फंगल डिजीज़ का एक चार्ट है, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। जो क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस है वो नाम से जाहिर हो रहा है कि क्यूटेनियस एपिडर्मस के ऊपर, जबकि ये सब क्यूटस के ऊपर जो है ना वो एक्ट करता है सब क्यूटेनियस। एस से सब क्यूटस, एस से सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस वाला जो है ना एपिडर्मस, नेल, हेयर के ऊपर, बच्चे को पता है ये बात। अब जो सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक है वो अंदर वाला काम करते हैं, मतलब डीप काम करते हैं, इंटरनल आर्गन के ऊपर दोनों मिलाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया था। अब इसके अंदर जो है ना रिप्रेजेंटेटिव डिजीज़ टीनिया वेजिकुलर हो गया, डर्मेटोफाइटोसिस हो गया, माइकोटीमा हो गया, ये जिसकी कोई हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये हम सारे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक ये ना इसके नाम्स को देख लीजिएगा। यहाँ पे जीनस जो है ना इसका वो मलेजिया हो गया, स्पोरोथेरेक्स हो गया, वो सारे के सारे एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा। हम डर्मेटोफाइटोस में वो कह रहा है कि माइक्रोस्पोरम जो तीसरे वाला है, ये वाला, ये था हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड और ये वाला थर्ड, जो मैंने चार्ट की फॉर्म में बताया था। तो जो माइक्रोस्पोरम है ना, ये कहता है इज़ आल्सो स्प्रेड फ्रॉम डॉग्स, बाकी सारे ह्यूमन टू ह्यूमन, बाकी ये डॉग्स और कैट से माइक्रोस्पोरम तीसरे वाला जो है ना वो फैल जाता है। और ये क्या रेफरेंस करते हैं? एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड आल्सो, ये अगर एनिमल को इन्फेक्शन हो फंगल तो वो ट्रीट करना चाहिए। इसका हमने दूसरा नाम क्या कहा था? टीनिया इन्फेक्शन या रिंग वर्म इन्फेक्शन, वही क्या आ रहा है, ये टीनिया या रिंग वर्म इन्फेक्शन है। ठीक है, ये एथलीट फुट भी करवाता है और जॉक्स इच, मैंने वो आपको सारी की सारी बताई है ना। पीडस जो है ना वो पैरों का इन्फेक्शन होता है, और जॉक्स फिट्स था जो इनग्वाइनल एरिया के ऊपर जो होता है ना, जो टीनिया क्रूरस हमारे पास करवा रहा था, वही सारे का सारा
जॉक इच के ऊपर रहता है। टिपिकल रिंग वन लियन जो है ना वो इन्फ्लेम्ड सर्कुलर वही है, मैंने बताया गोल्ड रिंग होती है इसके ऊपर जो है वो पेप्यूल्स आपको बना के भी दिखाए हैं, ठीक है, वही बात कर रहा है कि। और इसके अलावा ब्रोकन नेल्स जो होता है ना, हाँ नेल्स के ऊपर इन्फेक्शन होगा तो वो ब्रिटल नेल हेयर और थिकेंड जो ब्रोकन टूटे हुए नाखून कर देगा। ये देखो ये आप इसका रिंग वर्म का इन्फेक्शन दे रहे हैं, ये लाल सा जो है ना वो रिंग की तरह आपको बना हुआ आ रहा है, ये सारे का सारा रिंग वर्म है। ये देख लें टीनिया कार्प्यूरस जो है ना रिंग वर्म, ओवल रिंग शेप इन्फ्लेम्ड एरिया विद सेंट्रल कलर, दरमियान से बिल्कुल क्लियर है, बाकी सेंटर पे जो पेप्यूल्स बने हुए हैं ट्राइकोफाइटोन एपिडर्माटोफाइटोन माइक्रोस्पोरम की वजह से वो कह रहा है। ट्राइकोफाइटोन्स जो होते हैं ना, मैंने कहा था टीनिया ट्राइकोफाइटोन जो था ना सेकंड वाला, ये वाला, इसको हमने फर्दर कैटेगराइज किया था एपिडर्माटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन। तो ये जो ट्राइकोफाइटोन था ना, इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। TSR से मैंने कहा था रुबरम, शोनोलिनी, और आर से हमारे टी से हमारे पास था टनसोरॉन था, ठीक है। तो वही है ट्राइकोफाइटोन टनसोरॉन जो है मोस्ट कॉमनली काज टीनिया कैपिटस, वो तीनों का इन्फेक्शन मिल के टीनिया कैपिटस मैंने कहा था ना, ठीक है, तो वही है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है ना वो ये एंडोथ्रिक्स का और एक्सोथ्रिक्स का मैंने बताया, अगर वो शाफ्ट ऑफ द हेयर जो होता है ना इनसाइड द हेयर इन्वॉल्व हो तो एंडोथ्रिक्स कहलाता है, वही बात आ गई। इसके अलावा जो है ट्राइकोफाइटोन रुबरन जो होता है ना वो क्या करता है हमारे पास, वो कॉमन काज ऑफ द टीनिया कैपिटस। शोनोलिनी जो है ना वो, हाँ शोनोलिनी का हमारे पास तो फिर फ्लेवस और कैरियोन का मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। फेवस क्या था, जो हमारे पास अगर स्काल्प की क्रस्ट इन्वॉल्व हो तो उसको हमने फेवस कहा था, अगर तो हमारे पास जो इन्फ्लामेटरी पस्चुलर लेयन आती थी वो हमने कैरियोन कहा था। अभी मैंने मिटा दिया, वो आपको वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा जिसे ना समझ आए, तो वो आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे फिर साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा बुक भी साथ साथ जो है ना वो इसी तरह कवर कर लूँ, बाद में मुश्किल हो जाता है फिर। अच्छा, इन्फेक्टेड पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी आईडी रिएक्शन का मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, वही आ गया। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, वो क्या कहता है कि एंटीजीन्स होती हैं ना सर्कुलेटिंग फंगल एंटीजीन्स, वो क्या करती हैं लेयन करवाती हैं ऑन द फिंगर टिप्स, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करती हैं जो ट्राइकोफाइटोन, वही बात है। हमने किस तरह लेना 10% मैंने बताया था KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो ले लेते हैं, सेप्टेट हाइफाई से नज़र आ जाती हैं। इसके अलावा इसको कंफर्म करने के लिए हमने सेबार्ड एगर जो है ना वो यूज़ करना होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। माइक्रोस्पोरम फ्लोरिसेंट लाइट जो है ना वो मैंने वुड लैम्प टेस्ट का आपको बताया था, वो ये वुड लैम्प टेस्ट आ गया। ईजी हो रहा है ना कि नहीं हो रहा, बताया ना ज़रा। उसके अलावा जो होता है ना एंटी फंगल क्रीम जो होता है ना ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हमने एंटी फंगल को जो भी क्रीम ले लेनी है जिसके अंदर टर्बेनाफिन आ गया, ठीक है, लेसमिल हो गया, इसके अलावा ये डेस्टिनेक हो गया या फिर फ्लोविसिन, ये अमूमन आपने देखी होगी, ठीक है। ये ड्राई और कूल रखा जाता है एक तो वहाँ को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अभी तक किसी को कोई भी मसला होना, बस ये छोटा सा चैप्टर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। होप सो आपका रिव्यूज़ चाहिए होगा कि किस तरह की वीडियो बनी है, ये वाइट बोर्ड के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और आपको अगर समझ आ गया तो दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर जो है ना वो समझाया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस फॉरएवर। थैंक यू।